आज हमारे साथ हैं जवाहरलाल दर्जी, कश्मीरी पंडित। तो जवाहरलाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, दूसरे हैं हमारे साथ जय सिंह सहरावत जी। और राजनीति सिस्टम क्यों ये अफवाह फैला रहे हैं, क्यों ये खबर बार बार दे रहे हैं कि भी बवाना में एलिवेटेड बनेगा, घर टूटेंगे, ये समस्या होगी, वो समस्या तो होगी। सबसे बड़ा जो एक रेवेन्यू है वो एग्रीकल्चर था। अच्छा। लेकिन एग्रीकल्चर को खत्म करते करते इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में लिया है। वहां पे जो बवाना के मूल निवासी है इनको कोई फायदा नहीं मिला है जब ये इंडस्ट्री यहाँ लगी है। तीसरा, यहाँ पे जो रेवेन्यू का जरिया जो है वो यहाँ की एक मार्केट, पॉकेट मार्केट जो नीचे दिल्ली रोड से आके एंड तक आती है, वही एक मार्केट है। अगर इस मार्केट में हम एलिवेटर लगा लेते हैं तो ये एलिवेटर की वजह से ये मार्केट भी बंद हो जाएगी, यहाँ का फ्यूचर भी खत्म हो जाएगा और यहाँ की जो रोजगार जो भी है वो पूरा खत्म हो जाएगा। एलिवेटेड से गांव का विरोध है और ये आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का बड़ा भारा नुकसान है। क्योंकि इसमें एक तो मार्केट है वो खत्म हो जाएगी, दूसरी बात ये है प्रदूषण यूं का यूं रहेगा। हम ये चाह रहे हैं एलिवेटेड ना आके बाईपास निकाला जाए, लोगों को सब कुछ, बच्चों को, बूढ़ों को इससे प्रदूषण से बचाव हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मेट्रो बवाना से 3 किलोमीटर दूर सीधी नरेला निकाल दी, बवाना में आएगी नहीं। तो इस चीज को किस तरह लेते हो आप? क्या बवाना मेट्रो का हकदार नहीं है? हम ये चाहते हैं जी एलिवेटेड न होके यहाँ मेट्रो आ जाए, मेट्रो से फायदा होगा। लोग 3 किलोमीटर का वो वहां जाना पड़ेगा, वहां ना जाके सीधी गांव से होके चली जाएगी और तो उसमें लोगों को यही रहना, यही जाना और उससे सहूलियत बढ़ेगी। तो बवाना कुल मिला के जोड़ी पसार के कुछ है बवाना की समाज से। मैं उसको कोई गलत चीज नहीं कहता। नहीं बोलो। हाँ, वो कहते हैं कि भाई केजरीवाल जी अगर फंड है तो बवाना को दे दो। हम ये चाह रहे हैं जी अगर ये बवाने की ग्राम सभा का जो पैसा है वो लगाना है तो यहाँ बहुत जगह है। जैसे यहाँ पार्किंग नहीं है गांव में बिल्कुल भी, मतलब यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है, बच्चों के लिए वो करवाओ। बाईपास, हाँ जी, बाईपास से बवाना में कहाँ से ठीक रहेगा? बवाना पास जैसे जो इंडस्ट्री एरिया है उसमें से पूरा हाईवे निकला हुआ है, उस कंजावला रोड बिल्कुल अभी खाली जगह पड़ी है, गवर्नमेंट खरीद सकती है। और कंजावला रोड से ओचली रोड खाली जगह पड़ी हुई है, उसमें भी खाली जगह है, वहां से भी गवर्नमेंट लेके बाईपास निकाल सकती है। और कंजावले से ओचली रोड से लेके जो अब हाईवे निकाला है नरेले रोड पे, वो भी खाली जगह है, इसलिए वहां भी हो जाए। जैसे कि अगर एलिवेटर लेके आते हैं बवाना में जी, तो बवाना में मेट्रो के रास्ते बंद, मेट्रो बवाना में बाईपास का रास्ता बंद। 3 किलोमीटर जाना ही पड़ेगा। जो भी बवाना के और सराउंडिंग एरिया है उनको 3 किलोमीटर पैदल जाना ही पड़ेगा। परेशानी बढ़ेगी, परेशानी बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो है, जो रोड है उसमें भी कंजेशन हो जाएगी, पोल्यूशन बढ़ेगा। तो ये चीजें बहुत इफेक्ट कर जाएगी। तो मतलब कि अगर ये एलिवेटेड आता है तो इससे रोजगार से लेकर मेट्रो तक प्रदूषण से बवाना का नुकसान ही नुकसान है, फायदा कहीं नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरह जैसे कि कह रहे हैं कि भाई एलिवेटेड मत बनाओ, यहाँ पर मेट्रो लेके आओ। जी, दूसरा पॉइंट है। और बाईपास निकालो बाहर से जी, तो इससे बवाना का नुकसान मेरे ख्याल से सुधर जाएगा। इसका जो है फ्यूचर बनेगा। और आस पड़ोस के जो गाँव बाकी वगैरह है सभी को, जैसे इन्होंने बोला है, नागल है, बाकी चीजें एरिया है, कुतुबगढ़ है, ये सारे एरियाज को कवर भी कर लेगा। हाँ जी, पब्लिक में गए, हाँ जी, पब्लिक में कैमरे के सामने हाँ लिखित में कोई भी इस एलिवेटेड का समर्थन नहीं करता, सब आपके सुर में मिलाते दिखा है। लेकिन अखबार में जैसे आया, नोटिफिकेशन दिया गया कि भी बवाने की 95-96% जनता है, मतलब कि 100 में तो सिर्फ 5 आदमी आप करना है, बाकी इतना कौन पे बना दो। तब वह सच्ची है, अब जो दिखने लग रही है वह सच्ची है। देखो जी, जो ओपन चीज दिखाई दे रही है कि लोग जो एलिवेटेड आ रहे हैं उसके विरोध में है, और तो इसका मतलब यही है कि ज्यादातर पब्लिक इसके विरोध में है, क्योंकि इससे एलिवेटेड आने से प्रदूषण यूं का यूं रहेगा। और अगर जो बढ़ेगा बल्कि, क्योंकि व्हीकल ज्यादा होंगे यहाँ। अगर ये एलिवेटेड ना लाके मेट्रो ले आए, बाईपास निकाल दे, तो जो बाहर का प्रदूषण का मामला बाहर ही रह जाए, आम जनता को फायदा होगा। अच्छा, जो ने को है, हाँ जी, कि भाई अब ये जो 95-96% बवाने की जनता ने कहा है एलिवेटेड बनना चाहिए, तो हम कह सकते हैं झूठ बोला? झूठ है, राजनीति है जी। कभी कोई कुछ कह रहा है, किसी बात को झूठ तूफान बोल के वो कर देते हैं, नहीं तो इसमें खुश नहीं है आदमी। एलिवेटेड जो आजकल गवर्नमेंट भी चाह रही है, अगर प्रदूषण कम होना चाहिए,
और तो बाईपास बार हो जाएगा, प्रदूषण काम में होगा ही नहीं। अच्छा सबसे मोटी बात है। जवाहर जी, जी अब आएंगे थोड़ी सी डीपली ग्रामीण परिवेश पे, जी मूल निवासी अपने भाईचारे पे। जी जी। जैसे कि आपको मैं एक वर्ड देना चाहूंगा, बहुत भोगी, बुरा मत मानिए। हम भोग चुके हैं। हाँ, किसी भी गांव को अगर बर्बाद करना है तो उसी गांव के 20-30 आदमी को राजनीतिक पार्टी अपनी तरफ ले लेती है, और वो 20-30 आदमी ही उस गांव का विकास रोक के खड़े हैं। हर एक गांव की यही कहानी है। तो आपके वहां पे कैसा था? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको बोलूं, जहां पे भी हिंदू संगठित होना चाहते हैं लेकिन वो होते नहीं है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम लोगों में जैसन पहले से ही पैदा हुए हैं, वो आज के जमाने के नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी से होता आया है। जहां 4 आदमी हम अच्छाई के लिए चलते हैं, वहां 2 आदमी जयचंद निकलते ही निकलते हैं कि ये 4 आदमी इकट्ठे न हो। ये आज के नहीं है, ये हमारी जनरेशन से जनरेशन पूर्वजों से होते हुआ है। अच्छा, आपके वहां पे कश्मीर में, ठीक है, जो भी हुआ था, हाँ, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, बहुत दर्दनाक था। उसमें भी क्या ऐसे जज्न टाइप के थे? मैं कह रहा हूं आपको, होता ही ऐसी जी। हम तो ये कहते हैं कि भगवान ना करे हमारे दुश्मनों को भी वो झेलना पड़े जो हमने झेला है। बिल्कुल इससे बड़ी बात हम बोल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन केवल एक शिक्षा का माध्यम था, पढ़े लिखे थे, समझदार थे, उसके कारण हम सर्वाइव कर गए। तो साहब, हमारे गांव देहात दिल्ली, जी दिल्ली के गांव देहात को जी। आप क्या राय देंगे? क्योंकि आप जिस पायदान पे पहले खड़े थे, ठीक है, फिलहाल दिल्ली देहात खड़ा है हाँ। आजादी के कगार पे। मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं आज आया ही हूं एज ए सोशल एक्टिविस्ट यहाँ आने के लिए। ठीक है सर। क्योंकि मैं एक्चुअली मेरी जन्मभूमि जो है वो भी एक गाँव है। मैं गाँव से ही आया हूं, हमने देखा हुआ है, भुगता हुआ है, हम भुक्तभोगी है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमने देखा वो यहाँ की जनता ना देखे। क्या सावधानी बरतें? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ शिक्षित लोगों को शिक्षा सबसे बड़े माध्यम है। शिक्षा ही एक चीज है जो आप में सूझबूझ समझ लाती है। दूसरा ये कि हमें एकत्रित होना पड़ेगा। अगर कोई भी हमारे साथ गलत करता है, 2-4 जयचंद हो सकते हैं, 6 जयचंद हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बाकी लोग संगठित हो जाए तो उन बात वो अपने आप ही हम लोगों से बाहर भाग के कोई सुनवाई नहीं होगी। इनका राह बंद रहा है जी। जब हमारा संगठन ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेंगे? अच्छा, पछाड़ने पड़ेंगे। पहचानने पड़ेंगे भाई, तुम इस जो हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और तो उसमें आप बाधा क्यों कर रहे हो भाई? ये तो आपके लिए भी फायदा है, आप बाधा डाल रहे हो, लेकिन फायदा तो आपके लिए भी है, आपकी पीढ़ी के लिए भी फायदा है इसमें। दिल्ली देहात का जो सिस्टम है, जैसे कि कश्मीरी पंडितों के साथ आपने फिल्म में भी देखा होगा और भी सुनते होंगे, जैसा हाल हुआ है, बहुत बुरा हाल हुआ था उनका। तो आप समझिए, कश्मीरी पंडित हमारे साथ बैठे हैं, ये समझ लीजिए कि इनके साथ हो चुका है। और ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने इस चीज का आभास लगा लिया कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि चारों तरफ एक गांव के चारों तरफ कम से कम 10 तो कॉलोनी आ चुकी हैं। सरकारें उनको ही महत्व देती है, गांव को महत्व नहीं देती। हर एक गांव के हाल बड़े बुरे चल रहे हैं, गलत पॉलिसी लाई जा रही है। बवाने का भी फिलहाल यही सिस्टम है। अब ये पॉलिसी गलत है या सही है, ये आपको सोचना और समझना है।